हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो 10th क्लास साइंस का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो मैंने बोर्ड के कॉर्नर पे लिख दिया है। पहले उसे देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा मिरर क्या होता है और मिरर के टाइप्स कितने होते हैं। फिर हम बात करेंगे प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज का नेचर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी प्लेन मिरर से इमेज बनता है तो उसके नेचर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, पूछा बहुत जाता है। और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्लेन मिरर। अगर आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास है अच्छे से और आपको लगता है कि मुझे प्लेन मिरर से रिलेटेड सब कुछ आता है, फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए जिसमें आपको लगेगा कि आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं जो क्लास 8th में नहीं समझ में आई थी, और वहां से लेकर के आपको ये नीट जेईई तक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के कंसेप्चुअल पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में लिया है आपके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। तो बच्चों, इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था 10th क्लास साइंस का, उसमें मैंने बात करी थी लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लाइट को किस तरह से स्टडी करना है, क्योंकि जो स्टडी ऑफ लाइट होती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स को स्टडी किया अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने लेवल पर, क्योंकि जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वो उसको वैसे ही देखता है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने लाइट के रे नेचर को समझा तो रे ऑप्टिक्स बना दी, और बहुत सारे साइंटिस्टों ने लाइट के वेव नेचर को समझा तो उसको वेव ऑप्टिक्स बना दी। इस तरह से जो स्टडी ऑफ लाइट है वो ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स की दो कैटेगरी है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। आज का मुद्दा फिलहाल ये है कि हम अंडरस्टैंड करें मिरर और उसके टाइप्स को। तो देखो बच्चों, मिरर क्या होता है। सिंपली मैं आपसे बोलूं मिरर क्या है तो आप क्या बोलोगे कि मिरर एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो क्या होता है, वेल पॉलिश्ड होता है। कैसा होता है, स्मूथ होता है, वेल पॉलिश्ड होता है, और वो मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जब उस पर वो फॉल होती है। जब लाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे फॉल हो जो लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर दे। फिलहाल ऐसा तो नहीं होता, थोड़ी बहुत लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइट अगर एब्जॉर्ब ना हो, मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, थोड़ी बहुत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो हम उसे मिरर कहते हैं। मिरर की पहले डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। मिरर इज एन ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है, स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ये समझ में आया। अब लगाइए हेडिंग टाइप्स ऑफ मिरर। क्या लगाएंगे हेडिंग, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। तो टाइप्स ऑफ मिरर में आप देखोगे कि ये दो तरीके का होता है। क्या होता है, दो तरीके का होता है। पहला होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर होता है, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर भी दो तरीके का होता है। इसकी दो कैटेगरी है। पहली है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए कि कैसे पहचानोगे कौन सा मिरर आपके पास है। प्लेन मिरर होगा तो उसकी शक्ल कैसे देखेगी, ऐसा होता है प्लेन मिरर। अब उसको रखना कैसे है, आप इस तरह से रख दीजिए या इस तरह से रख दीजिए। ये हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, अब इस प्लेन मिरर को बनाया कैसे है उसके बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देंगे, और डेप्थ की जो चीजें होती हैं जो आपके नॉलेज को अपग्रेड करेंगी वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्लेन मिरर देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो देखो, पहले ये प्लेन मिरर हो गया। अभी इस बात पे मत जाइए कि प्लेन मिरर बनाते कैसे हैं, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा कि प्लेन मिरर बनता कैसे है। ठीक है, वेट करिए। कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसको जैसे आपने इस तरह बना दिया, यहां पे कैसे बनाओगे, कॉनकेव मिरर है तो कुछ ऐसा होगा, ये आएगा। कॉन्वेक्स मिरर है तो कैसा होगा, कुछ ऐसा बनाना है। अब पहचानना कैसे है, देखो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो ये पॉलिश्ड होती है, जो ये पॉलिश सरफेस होता है, इसमें जो पॉलिश सरफेस होता है ये इधर होता है। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है, जो ये सरफेस होता है अंदर साइड का, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इधर वाले में क्या है, ये वाला होता है पॉलिश सरफेस, इस साइड को बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस।
ठीक है, इसमें ये वाला पॉलिश्ड है और ये वाला कैसा है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग है। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सॉरी मैंने रिफ्रैक्टिंग कह दिया, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बच्चों समझ में आया, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये वाला सरफेस कैसा है, जो ये सरफेस है, ये इसको बोलते हो क्या आप, इसको बोलते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखेगा, बिल्कुल दिख जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो समझ में आया, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपको ऐसा समझना है जैसे आपके पास ये हाथ है ना, इस हाथ में देखो, ये वाला अगर यहां अंदर साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कॉनकेव मिरर है, अगर इस पार्ट से हो रहा है तो इसका मतलब है कॉन्वेक्स मिरर है। देखना है कि किस पार्ट में है, इस दबे हुए पार्ट में रिफ्लेक्शन है कि उभरे हुए पार्ट में रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब देखो एक चीज और जान लो, जो कॉनकेव मिरर होता है उसको बोलते हो कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हो, कन्वर्जिंग मिरर। मैं लिख देता हूं यहीं पे, कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। सिर्फ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, अपने पास आपको रखना है। तो मैं इस टॉपिक को अभी नहीं समझा रहा हूं, आज मुझे आपको सिर्फ यह समझाना है कि प्लेन मिरर कैसे बनाते हो और प्लेन मिरर से बने हुए इमेज का नेचर क्या होता है, और क्या बात करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करनी है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको प्लेन मिरर अच्छे से आता है तब भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी मिलनी बाकी हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करूं प्लेन मिरर की। बच्चों अब बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर कैसे बनाना है, प्लेन मिरर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक प्लेन ग्लास शीट ले ली है, कैसी, ट्रांसपेरेंट ले ली, और उसके एक साइड पर सिल्वर लेयर की कोटिंग कर दीजिए। क्या करिए, सिल्वर लेयर की कोटिंग कर दीजिए। उसके बाद उस पर डार्क पेन कर दीजिए, किसी भी कलर का कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। अब मैं यहां पे सिल्वर की कोटिंग क्यों कर रहा हूं, सिल्वर की कोटिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिल्वर क्या करता है, मोस्ट ऑफ द लाइट रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इसलिए सिल्वर की कोटिंग बेस्ट होती है। जब भी आप किसी बुक को स्टडी कर रहे होगे तो वहां लिखा होगा सिल्वर की कोटिंग करते हैं। एक प्लेन ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है, उसके एक साइड पर सिल्वर की कोटिंग करनी है, फिर उस सिल्वर कोटिंग के ऊपर डार्क पेंट कर देना है, डार्क कलर का पेंट लेना है, उसको पेंटेड कर देना है। कैसे बनाना जरा देखो, जैसे मैंने क्या लिया, ये हमारे पास एक मिरर है, क्या है, ये मिरर है, और मैंने क्या किया, पहले यहां पर सिल्वर की कोटिंग कर दी। क्या कर दी, देखो यहां पर सिल्वर ट्रांसपेरेंट शीट है, ये इस शीट पर मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने सिल्वर की कोटिंग करी, ये सिल्वर की कोटिंग कर दी, सिल्वर की कोटिंग कर दी। सिल्वर की कोटिंग करने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उस पर डार्क पेंट कर दिया। तो इसका मतलब है जो इस साइड वाला एक होगा, इस साइड का, पहले क्या प्लेन शीट ले ली, प्लेन शीट पर सिल्वर की कोटिंग करी, उसके ऊपर मैंने क्या डार्क पेंट कर दिया। तो इस तरह से आपको क्या दिखेगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉलिश सरफेस बन जाएगा, पॉलिश्ड सरफेस बन जाएगा, और इधर वाला जो सरफेस होगा ये वाला, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप प्लेन मिरर बनाते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको समझना है कि नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो उसके लिए तो बनाना पड़ेगा, इमेज बनानी पड़ेगी। तो पहले इमेज बना लेते हैं, एक पॉइंट साइज की बनाना सीखते हैं और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बनाना सीखते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास प्लेन मिरर। ये क्या चीज है, ये है प्लेन मिरर। मैं लिख दे रहा हूं, प्लेन मिरर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। फिर मैं बात करता हूं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए देखिए, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। क्या लेंगे, फर्स्ट फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए केस है, और दूसरा मैं लेता हूं फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट।
जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए इमेज फॉर्मेशन कैसा आएगा और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कैसा आएगा। फिर इन्हीं दोनों से हम रिजल्ट निकालेंगे कि उसका नेचर कैसा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नेचर ऑफ द इमेज बताइए इफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पहले यहां बना दीजिए एक प्लेन मिरर बना दीजिए, सीधा बनाइए बिल्कुल। ये हो गया, सॉरी अभी भी नहीं बना, मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी, ये प्लेन मिरर हो गया और मैंने ऐसे कर दी। इसका मतलब एक सरफेस हो गया पॉलिश्ड और इस सरफेस को मैंने बोल दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके आगे मैंने एक पॉइंट रख दिया, ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये हो गया मेरे पास O हो गया। इससे क्या होगा, एक रे इधर गई और एक रे इधर गई, ये 2 रे हो गई। अब क्या हुआ कि ये जो रे गई हैं, अब यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगने ही हैं, वैलिड होंगे। तो यहां क्या होगा, देखो ऐसे, यहां पर क्या होगा, ये नॉर्मल हो गया इस पे। अब ये जो रे होंगी ये इस साइड में जा रही होंगी, इस साइड में जा रही होंगी और ये वाली रे भी इस साइड में जा रही होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होकर के। तो ये देखो कहीं ना कहीं एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। कहां पर, यहां पर देखो, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही, मतलब ये वाली जो रे है ये लग रहा है कि यहां से जा रही है, इसका मतलब यहां पर इमेज बन रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। ये वाली जो इमेज कौन बनाता है, इमेज बनाती है रिफ्लेक्टेड रेज। कौन आती है, रिफ्लेक्टेड रेज। अभी मैं बात करूंगा क्योंकि पूरे लाइट में 2 चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं, इमेज ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट। खुद आपको अच्छे से समझाऊंगा, इसके बाद का जो लेक्चर आएगा 3rd, वहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट की बात होगी। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। सारी चीजें समझ में आएंगी, बस लेक्चर को कंटिन्यूटी के साथ देखिएगा। बस आप यहां पे ये आ गया तो देखो ये आ गया, इधर पॉइंट साइज था तो इधर भी पॉइंट साइज बन गया और जितने डिस्टेंस पे था इधर ऑब्जेक्ट उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बन गई। मतलब साइज सेम आया, डिस्टेंस सेम आई और ये कैसा है, ये वर्चुअल इमेज है। कैसी है, वर्चुअल इमेज है। अच्छा, इसके लिए जरा देखिए, अगर मैं बात करूं यहीं पर किसके लिए, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये हमारे पास एक मिरर है। इस मिरर को मैंने बना दिया, ये हो गया प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर के सामने देखो ऐसे, यहां पर मैंने क्या किया, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रखा कि पॉइंट बना दूं, नहीं, मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट से 2 रेज जाएंगी, देखो 2 रेज जाएंगी। एक क्या होगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे। जो रे मिरर पर, प्लेन मिरर पर नॉर्मली जाती है, वो नॉर्मली ही निकल जाती है। ठीक है, अच्छा। और प्लेन मिरर की क्या खास बात है, देखो यहां से एक रे गई, इमेज बनाने के लिए 2 रे चाहिए मुझे, तो एक रे मैं यहां पे करता हूं, देखो ए इस जगह पर यहां पे इंसिडेंट हुई, तो जितने एंगल पे ये रे आई है उतने एंगल पे इस रे को इधर जाना भी है। इसका मतलब ये वाली रे क्या होगी, ये वाली रे इधर कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस मेरे पास जितनी है उतनी मैं इधर, उतनी पे ये इमेज बन जाएगा जाके, ये ऐसा। इसको मैं थोड़ा सा और सही कर दूं, ये ऐसे इमेज आ जाएगी। तो इसका इमेज कहां बन गया, देखो यहां पर इमेज बन जाता है। ये आई है और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा। तो आप क्या देख रहे हो कि जो रेज गई, जो रिफ्लेक्टेड रेज, ये रेज कहां से आ रही और ये वाली रेज भी रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी। इसका मतलब यहां इमेज बन जाता है। अब मैं दोनों साइड से नेचर की बात करने जा रहा हूं। किसकी बात करने जा रहा हूं, नेचर की बात करने जा रहा हूं कि नेचर ऑफ इमेज क्या होता है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। क्या इमेज हो, क्या इनका नेचर होता है, जरा देखो। पहला नेचर तो ये आता है, पहला नेचर तो ये आया कि जो भी इमेज फॉर्म्ड होगी बाय द प्लेन मिरर वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल होती है, ऑलवेज होती है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। क्या होती है, इरेक्ट होती है। वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। जो वर्चुअल है, इरेक्ट का क्या मतलब है, अगर ये ऊपर बनी है तो देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था तो इमेज भी ऊपर रखी है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर बना है तो इमेज भी ऊपर बनेगी। ये होता है इरेक्ट, मतलब सीधा सीधा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो
जो इमेज डिस्टेंस होती है वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। जितनी ये डिस्टेंस होगी, ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस इधर आने वाली है। यहां पर भी देखो, जितनी डिस्टेंस ये वाली होगी यहां से यहां तक, उतनी ही डिस्टेंस इधर भी आने वाली है। ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम रहती हैं, यू और वी सेम रहता है। तो यहां लिखा जाएगा इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या होता है, जो साइज ऑफ इमेज है वो भी सेम रहता है। अगर जितना साइज इसका है उतना साइज इधर आएगा, तो क्या आएगा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये बात पता चल गई आपको। चौथी बात समझना, चौथी बात वेरी इंपॉर्टेंट है। जो यहां पर इमेज मिलता है वो कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। कैसा मिलता है बच्चों, जो इमेज होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। यहां क्या आता है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इसका क्या मतलब होता है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट इन्वर्जन आता है। क्या आता है, दैट इज लेफ्ट राइट इन्वर्जन आ जाता है। अब लेफ्ट राइट इन्वर्जन का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि अगर एम्बुलेंस वर्ड देखा होगा, कैसा देखा होगा, एम्बुलेंस वर्ड। जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो उसमें कुछ वर्ड उल्टे होते हैं, बाकी सीधे होते हैं। इसका मतलब जब गाड़ी पीछे से ओवरटेक कर रही होगी, अपना रास्ता ले रही होगी, तो सामने वाली गाड़ी पे मिरर में वो चीजें क्या होंगी, अगर सीधे सीधे लिखा होगा तो उसको वो पढ़ने में नहीं आएगा। क्या होगा, क्योंकि उसमें सारे वर्ड लेटरली इन्वर्टेड नहीं होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। इसलिए एम्बुलेंस में बी को उल्टा लिखते हैं, आपने देखा होगा। तो उसका भी इमेज में लगा दूंगा, आप देख लेंगे। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और देखो, कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलता है, जैसे आपने लिखा आर, क्या लिखा, आर, और जब मिरर में देखते हो तो आपको कैसा दिखाई पड़ता है, जब मिरर में देखते हो तो वही आर ऐसा दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ा आर। जैसे आप बी लिखते हो, जैसे आप बी इधर बना रहे हो, तो जब मिरर में देखते हो तो क्या दिखाई पड़ता है, जब मिरर में देखते हो तो आपको वही बी ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो कुछ वर्ड होते हैं जो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, बाकी सारे वर्ड नहीं होते हैं। एक दो चीजें और बता देता हूं नोट में, देखो यहां पे जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो कितनी होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है, प्लेन मिरर, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे, इन्फिनिटी होती है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, याद रखेंगे। एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर m इक्वल टू होता है +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस वो दोनों सेम होते हैं। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है, वो भी सेम होता है। मतलब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। तो दोनों का जो रेशियो आएगा क्या आएगा, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो अभी तक रिजल्ट मिला है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर का नेचर क्या होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मुझे बात करनी है किसकी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्लेन मिरर। मैंने पहले भी बोला था ये चीजें आपके नॉलेज को अपग्रेड कर देंगी। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करता हूं। बच्चों अब बात करते हैं पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्लेन मिरर। तो पहला पॉइंट हमारे पास है कि किसी भी मिरर में अगर मुझे अपना फुल इमेज देखना है तो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। तो ऐसा ही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर क्या होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1/2 ऑफ पर्सन हाइट। जो भी पर्सन की हाइट हो, पर्सन्स हाइट, पर्सन की हाइट का जस्ट हाफ होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अपना इमेज किसी मिरर में देखना चाहते हो, आपकी हाइट है 10 फीट, तो मिरर कितना चाहिए, 5 फीट का चाहिए।
तो एक ये कंसेप्ट है। दूसरा ये है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे रिमेन्स फिक्स कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए, ठीक है, चेंज मत करिए। एंड मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, और आप थीटा एंगल से मिरर को रोटेट करिए तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा एंगल से सेम डायरेक्शन में घूम जाएगी। कैसे घूम जाएगी इसका फिगर देख लीजिए, क्योंकि आपको इनका प्रूफ नहीं देना है। अगर आपको लगे कि इनका प्रूफ चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें इन सारी चीजों का प्रूफ रहेगा। फिलहाल पहले ये देखिए कि आपके पास क्या है, एक मिरर है। ये देखो बच्चों, ये आपके पास मिरर है, ये एक मिरर है और इसको मैंने बोल दिया है, देखो ये मिरर हो गया। अब इस मिरर में नॉर्मल होता है तो इसको मैंने बोल दिया कि N1, ये क्या है, नॉर्मल है। इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही होगी तो मैंने देखो इंसिडेंट करा दिया लाइट रे, ऐसे लाइट रे इंसिडेंट करा दी, तो इस लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है उसका एंगल होगा थीटा। अब ये रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही होगी, देखो ये रिफ्लेक्ट बैक कैसी होगी, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसका मतलब इसका एंगल थीटा ही होगा। समझ में आया कि इंसिडेंट रे, यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं। अब इसी मिरर को आपको क्या करना है, रोटेट कर देना है। कितना एंगल, इसी मिरर को, जो ये मिरर है, इसी मिरर को क्या करना है, मिरर को रोटेट करना है। अब मिरर यहां ला दीजिए, इस जगह ला दीजिए मिरर, क्या करिए, ये मिरर बना दीजिए। मिरर को थीटा एंगल आप रोटेट कर दीजिए, ये मिरर है ऐसे हो जाए तो बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो 2 थीटा एंगल से रोटेट होती है। कैसे होती है जरा देखो, मैंने कहा ये इंसिडेंट रे फिक्स कर दिए, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे फिक्स है। कैसी है ये है फिक्स्ड, इसको आपने फिक्स कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब आपने क्या किया, सिर्फ मिरर को रोटेट किया है। जैसे मिरर को रोटेट किया तो क्या होगा, अब मिरर को रोटेट किया तो जो अब इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, पहले तो इस सरफेस पे नॉर्मल N1 था, अब इसका जो नॉर्मल होगा, इस सरफेस का, किसका, इस वाले का, इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो कहीं इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा आपने रोटेट किया है तो थीटा और शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो, ये कहीं ऐसे यहां पे नॉर्मल आ जाएगा, ये नॉर्मल यहां पे आ जाएगा, ये नॉर्मल इस पॉइंट पे आ गया जाके, ये नॉर्मल हो गया N2। नॉर्मल कितना हो गया, N2 हो गया, क्योंकि ये थीटा घूमा है तो नॉर्मल भी थीटा घूम जाएगा, मतलब इसके साथ जो एंगल बना है वो थीटा हो गया। अब आपको इतना समझ में आया। अब ये देखना है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, ये एंगल होगा किसके साथ, इसके साथ, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला कितना होगा, थीटा ये घूमा है, थीटा ये, तो ये हो गया 2 थीटा। नहीं समझ में आया, N2 के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाएगी, थीटा तो N1 के साथ था और N1 और N2 के बीच में थीटा है, तो इंसिडेंट रे N2 के साथ बनाएगी 2 थीटा एंगल। तो इसका मतलब ये एंगल हमारे पास आ गया 2 थीटा, ये 2 थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है, यहाँ पर रे ऐसे जाएगी कहीं, ये हमारे पास हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारे पास फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आ गई। तो ये जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगी वो N2 के साथ कितना एंगल बनाएगी, वो N2 के साथ बनाएगी 2 थीटा एंगल। कितना बनाएगी, 2 थीटा एंगल। और ये क्या थी, इनिशियल थी, ये क्या थी, इनिशियल थी, इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं पूछना, सिर्फ आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना डेविएशन आया होगा। ये तो आप देख रहे हो कि ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे थी और ये कितनी थी, जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में जो डेविएशन आया है वो कितना आ गया है, डेल इक्वल टू 2 थीटा आ गया है। यही चीज यहां लिखी थी, सेम सेंस में, जिस सेंस में मिरर घूमेगा उसी सेंस में रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी। अगर मिरर ऊपर जाता तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे ये मिरर को ऊपर शिफ्ट करते तो अब की बार क्या होता, N2 इधर आ जाता। तो आपको समझना है कि सेम सेंस में ही 2 थीटा एंगल से जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो घूम जाती है। तो ये 2 बातें हो गई। बच्चों तीसरी बात लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तीसरी बात क्या होती है, तीसरी मैं यही समझा देता हूं। देखो कंसेप्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज कंसेप्ट क्या होता है। थर्ड जो बात है वो हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज या वेलोसिटी ऑफ इमेज कंसेप्ट क्या है। देखो
प्लेन मिरर के लिए क्या होता है? प्लेन मिरर के लिए ये है हमारे पास प्लेन मिरर, और मैंने कह दिया है कि जो मिरर की वेलोसिटी है उसको मैं Vm से लिखता हूं। किससे लिखता हूं? Vm से। यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है ये O, और यहां कहीं इमेज है ये इमेज क्या हो जाएगी? इमेज हमारे पास हो जाती है V, ये इमेज हो गई I। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इधर, और वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी तो इधर वेलोसिटी ऑफ इमेज है। दोनों में एक चीज समझ लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होते हैं। क्यों? अगर ये, क्योंकि मुझे पता है कि जो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और मिरर से इमेज की डिस्टेंस वो सेम है। दोनों तरफ अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो स्पीड मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगी, स्पीड नहीं कहना, वेलोसिटी कहना, तो जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होगी और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी और वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी, वो दोनों इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग है। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि एक पॉइंट मेरे पास ये आया कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है? उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। अपोजिट इन डायरेक्शन है मतलब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये कह सकता हूं। क्लियर हो गया? अच्छा, एक बात और देखो, अगर 2 से इधर जाएंगे, 2 मीटर पर सेकंड से इधर जाएंगे तो इमेज हमारी 2 मीटर पर सेकंड से इधर ही आएगी। ये कब होगा? जब ये रेस्ट पे होगा। कब होगा? जब ये रेस्ट पे होगा। ये कब कंडीशन है? रेस्ट कंडीशन है। जब मिरर क्या हो? मिरर इज एट रेस्ट पे हो जाए। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर मिरर भी मोशन में आ जाए तब क्या होगा? मिरर भी मोशन में आ जाए तब क्या होगा? देखो यहां पर, when mirror is also in motion, अगर मिरर भी मोशन में है तब क्या होगा? तब मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये निकालना पड़ेगा। यहां से क्या कंसेप्ट आता है? सिर्फ आपको यही पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है आपके लिए। जब मिरर भी मूवमेंट करने लगे उस कंडीशन का फॉर्मूला बताना है। ये तो आपको समझ में आ गया कि आप 10 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ जाओगे तो इमेज भी आपकी तरफ 10 मीटर पर सेकंड से ही आएगा। ठीक है, यहां पर देखो कैसे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि O आगे है तो मैं लिखूंगा O VO माइनस VM, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, यहां क्या होता है? देखो जरा से इसके आगे नेगेटिव लगा होता है। क्या लगा होता है? नेगेटिव, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट आगे जाएगा और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इधर आएगी, दूसरी साइड में आएगी। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये आ गया। ओपन कर दीजिए, देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो देखो ये दोनों इधर ऐड हो जाएंगे तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा। तो देखो इस वाले फॉर्मूले से जब जो मैं बात कह रहा था कि अगर मिरर रेस्ट में हो जाए, क्या हो जाए? मिरर रेस्ट में हो जाए, यहीं से अगर ये रेस्ट में हो जाएगा तो ये टर्म हट जाएगा तो VO इक्वल टू VE आ जाएगा। मैं लिख दूं यहीं पे, ये है क्या? व्हेन मिरर इन मोशन है। कब है? व्हेन मिरर इन मोशन, जब मिरर मोशन में होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। रेस्ट पे होगा तो VM 0 हो जाएगा। तो फॉर द कंडीशन ऑफ रेस्ट मिरर, जब मिरर रेस्ट में होगा तो VO इज इक्वल टू माइनस VI हो जाएगा। जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा। कब? व्हेन मिरर इज एट रेस्ट। बच्चों ये आपको याद रखना है, ये एक टर्म होता है और एक इधर मैंने बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं 2 प्रॉपर्टीज और आपके साथ बात करता हूं। एक होता है डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर क्या होता है, और नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर क्या होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर। क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है वो डेविएशन भी प्रोड्यूस करता है और 2 तरीके का प्रोड्यूस करता है डेविएशन।
पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा उसको भी जरा देख लीजिए। देखिए ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पर हमने क्या किया, और एक हमारे पास प्लेन मिरर ये है, दो हमारे पास प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। मैंने क्या किया, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया। तो जब प्लेन मिरर पे कोई रे ऑफ लाइट फॉल होती है तो वो जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पर वो वापस जाएगी। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा होगा क्योंकि इसको इधर रिफ्लेक्ट बैक करना है। हो गया। अच्छा, तो ये वाली जो रे रिफ्लेक्टेड रे है वो अपने इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पास से कितना डेविएट हो गई, तो देखो ये इतना डेविएट हो गई, इसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। ये डेविएशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। डेविएशन पॉजिटिव कब होता है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो डेविएशन इज पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज। यहां लिख देना, डेल इज पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वैल्यू क्या है कि जरा देखो, क्योंकि ये पूरी लाइन ऐसे 180 की होती है, तो ये थीटा प्लस 2 थीटा, तो क्या आएगा, ये जो पूरा एंगल हो गया ये वाला कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। इसका मतलब क्या आएगा, यहां से देखो थीटा प्लस डेल कितना आएगा, थीटा प्लस डेल इक्वल टू 180 आएगा। इसका मतलब यहां से जो डेल आएगा वो आएगा 180 माइनस 2 थीटा। इस तरह से आप डेविएशन निकाल सकते हो। अभी देखो, अगर ये थीटा होता 30, कितना होता, 30 होता, तो डेल कितना आता, तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता 30 इंटू 2 60 होता, और 120 हमारे पास रिजल्ट आ जाता। ऐसे ही देखो, अगर इस तरह इस साइड से कोई रे इंसिडेंट हो प्लेन मिरर पर, तो ये थीटा होगा, और ये वाली जो रे रिफ्लेक्टेड होगी वो भी थीटा होगी। इसका मतलब दोनों, अब देखो यहां से जो डेविएशन आएगा वो ये आएगा, कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आ रहा, ये डेविएशन क्लॉकवाइज आ गया। तो डेल इज पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, देखो यहां एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, और डेल इज नेगेटिव फॉर क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है उसके लिए नेगेटिव होता है, डेल इज नेगेटिव फॉर क्लॉकवाइज। तो यहां पे कितना आएगा, जरा देखो फॉर्मूला तो यही आएगा, डेल इक्वल टू कितना आएगा, पूरा 180 होता है, 180 में से ये हटा दीजिए, कितना आएगा 180 माइनस 2 थीटा। तो कैसे भी आपसे पूछा जाए आप रिजल्ट दे सकते हो कि डेविएशन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ये चीज आपके सेंस में अब आ चुका होगा। चलिए फिर बात करता हूं मैं नंबर ऑफ इमेजेस की। किसकी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। बहुत कंफ्यूज करता है ये पॉइंट, इस पे जरा देखो। सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं बेसिकली, उनको फॉलो कर लीजिए। क्या देखना है, जो दो मिरर होंगे जितने एंगल पे इंक्लाइंड होंगे उसको बोलते हो थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, टू इंक्लाइंड मिरर। तो यहां पर जो ये एंगल है वो कितना है, देखो यहां पर जो एंगल होगा वो थीटा कितना है, थीटा यहां पर 90 है। ठीक है, दो प्लेन मिरर है, एक M1 है और एक M2 है। यहां पर इसको मैं मान लेता हूं M1, इसको मान लेता हूं M2। यहां पर ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। इन्हीं तीन फिगर में मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर समझा देता हूं। देखो पहले तो आप क्या निकालिए, n निकालिए या x निकालिए। क्या आएगा, देखो यहाँ पे पहले तो देख लो, दो जो इंक्लाइन मिरर्स हैं उनके बीच का एंगल कितना है। तो देखो यहाँ पे 90 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना है, 120 डिग्री है। कितना है, 120 डिग्री है। यहाँ पर भी 120 डिग्री है। मैंने दो एंगल्स, दो फिगर में एंगल सेम लिया, कुछ समझाना है मुझे, देखना भी। पहले मैंने 90 लिया, 90 लेने से क्या होगा, 90 से मैं डिवाइड करूंगा तो देखो जब n की वैल्यू इवन आ जाए, इस वाले केस में n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ n की वैल्यू आ रही है कितनी, n की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी, देखो n की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी कितनी, 360 डिवाइड बाई 90, ये आ जाएगा 4। n क्या है, इवन है। जब इवन आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होती है, जब इवन आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज ये होती है n-1। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ गई, यहाँ से नंबर ऑफ इमेज जो आपके पास बच्चों आएंगी वो आ जाएंगी 4 - 1 = 3। इसको मैं चेक भी करा सकता हूं कि 3 इमेज कैसे बन रही है। जरा देखो, एक तो इमेज जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे इमेज यहां बन जाएगी एक, जितनी डिस्टेंस इस वाले मिरर से है उतनी डिस्टेंस नीचे कहीं बन जाएगा, कहीं यहां बन जाएगा जाके, देखो यहां कहीं बन जाएगा जाके। अब देखो इन दोनों को अगर मिला दोगे, इस पॉइंट को ऐसे ऐसे मिला दोगे तो ये जो इमेज आएगी आई,
वो ऑब्जेक्ट की इमेज हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि देखो जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी डिस्टेंस इसकी होगी। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया, अब थोड़ा कम कर लेना हल्का सा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा जाके, देखो यहीं पे आ जाएगा जाके ऐसे, तो ये इसकी इमेज हो जाएगी। तो कभी कभी देते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट दे दिया गया कितने पे, -1, 1 पर। तो बताओ ये इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। और चेक करने का तरीका भी देखो, एक इमेज यहाँ बन रही, एक यहाँ बन रही और एक यहाँ बन रही, कितनी बन रही, इमेज 3 बन रही है। तो एक आइडिया भी आपको हो गया कि अगर दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे हैं तो उनसे जो इमेज बन सकती है वो कितनी हो सकती है, 3 बन सकती है। वो आपने देख लिया। अब मैं बात करता हूं इन दोनों केस के लिए। तो जरा सेकंड पॉइंट पे आइए, अगर n की वैल्यू 360 को थीटा से डिवाइड करिए, तो थीटा से डिवाइड करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा इसके लिए, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 360 डिवाइड बाई 120, तो ये तो आ गया 3, ये तो हो गया ऑड। जब ऑड आता है तो दो रिजल्ट आते हैं, जरा देखो दो रिजल्ट आते हैं। नंबर ऑफ इमेज n-1 होता है, कब होता है, जब ऑब्जेक्ट एंगल बाई सेक्टर पे हो। कहाँ हो, एंगल बाई सेक्टर पे। ये ऑब्जेक्ट है, क्या इन दोनों के बीच जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बाइसेक्टर पे, ऑब्जेक्ट इज एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज क्या आएंगी, नंबर ऑफ जो इमेज आने वाली हैं वो यहां से आ जाएंगी, कितनी, 3 - 1, मतलब 2 इमेज आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 2 इमेज आ जाएंगी। मैं लिख देता हूं, देखो 2 इमेज आ जाएंगी यहां से, क्योंकि आपको करना पड़ता है n-1 अगर एंगल बाइसेक्टर पे है। तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, यहां पर है, तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर पे है, नहीं है। ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होता है तो ये केस लगाएंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, तब नंबर ऑफ इमेज वही होगी जो n की वैल्यू होगी। तो यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ इमेज जो रिजल्ट में आएगी वो हो जाएंगी n के बराबर, n की वैल्यू कितनी थी, 3, तो यहां पर 3 इमेज ही बन सकती है। तो आपको बच्चों समझ में आया कि क्या चेक करना होता है। सबसे पहले चेक करो n, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चेक करना, n चेक करना। n चेक करते ही आपको आइडिया हो जाएगा, इवन आया है तो हमेशा नंबर ऑफ इमेज क्या होंगी, n-1 होंगी। लेकिन अगर ऑड आया है तो दो केस चेक करना है कि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं। अगर एंगल बाइसेक्टर पे है तो रिजल्ट फिर वही होगा n-1, नहीं है तो n के इक्वल ही हो जाएगा। होपफुली बहुत सारी चीजें मैंने आपको मिरर से रिलेटेड, और कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा वो थर्ड होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो लाइट में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज को समझना। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद भी पढ़िए, दूसरों को पढ़ने के लिए इसको शेयर भी करिए।